अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ एमजे शहजाद हुसैन, फेसबुक लाइव और साथ में रेडियो भी। और हमारे साथ हैं आज एमजे सैफुरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक दफ़ा से फिर से मुखातब करें तमाम सुनने वालों को, जैसे आप मीठी सी ज़बान में या आवाज़ में करते होते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज एमजे सफूरा। क्या हाल है आप लोगों के? दिस इज प्रोग्राम हम तुम, और आप मेरे साथ और शहजाद के साथ इस वक्त शामिल हैं हम तुम में। अच्छा, ये मुझे बताएं, हम तुम आपने शो का नाम क्यों रखा? ये इसकी क्या वजह है? ये इसका नाम इसलिए रखा शहजाद, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें हम हमारी और तुम्हारी बात होती है ना। मतलब तुम मीन्स लिसनर्स, हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रहे होते हैं, और हम मीन्स हम लाइफस्टाइल रेडियो। सो अच्छा यू नो, इट्स अ गुड कॉम्बो। जी, ज़बरदस्त। और आज ये बताएं तमाम सुनने वालों को कि आज के इस शो में कितने लोग होंगे और क्या करने वाले हैं, जिस तरह से पोस्टर भी लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली शहजाद, आज का बड़ा एक्साइटिंग सा प्रोग्राम है, और हम आज जो है एक PIS एक ग्रुप है जिन्होंने एक इवेंट जो है शारजा में उस वक्त हो रहा है, हम वहाँ पे लाइव कवरेज कर रहे हैं। और वहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो कि एक्चुअली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शारजा में और UAE में जी जितने भी पाकिस्तानीज रहते हैं, वो उनका एक मीट एंड ग्रीट सेशन टाइप कह लें कि वहाँ है। देयर आर स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स और गेम्स, और इस तरह का एक फन एक्टिविटी है। फैमिलीज के साथ लोग वहाँ आए हुए हैं, बट देयर आर पीपल हु आर रियली रियली वर्किंग हार्ड। तो आज हम चाहेंगे कि उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें और उनसे कुछ गुफ्तगू करें। तो जनाब, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं तमाम सामीन, फेसबुक लाइव और साथ में रेडियो के, और बाद में भी अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आज की जो गुफ्तगू है बड़ी मालूमाती होगी, और आपको पता चलेगा कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं बाहर मुल्क में जाके कितने मिलजुल कर रहते हैं, कौन कौन सा इवेंट्स इंजॉय करते हैं। और जो पाकिस्तान में हम शादी ब्याह या फिर कहीं पे भी हम एक जगह लेते हैं और वहाँ पर जाते हैं, यानी कि सोशल सेंटर वगैरह, तो पाकिस्तान में तो आपको नज़र आता है, पर कि ये बाहर मुल्क में किस तरह से मैनेज किया जाता है, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बातचीत होगी। सफूरा, ये बताएं कि पाकिस्तान में इस टाइम पे टेम्परेचर, कराची का ख़ास तौर, गर्मी बहुत है। 40 का बताया गया था, 44 तक जा रहा है। और बाकी अगर फील लाइक बहुत ज्यादा है। हाँ, तो बाकी अगर हम पाकिस्तान के शहरों की बात करें, कितनी गर्मी है, और जहाँ पे आज हम मुखातिब होंगे, जिनको हम ऑन एयर लेंगे, वहाँ पे गर्मी का क्या सीन है? गर्मी का सीन बहुत बैड है, हर तरफ गर्मी गर्मी है शहजाद। तो बस एडवाइजेबल यही है, होता है गर्मी में तो केक के काम तो सारे चल रहे होते हैं। अब गर्मी की वजह से कोई काम तो रुकता नहीं है, आपको पता है। बट द बेस्ट पार्ट इज के शारजा में, UAE में, या जाहिर है दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड में, चाहे मौसम कितना एक्सट्रीम हो, लेकिन वहाँ पे उस तरह से चीज़ें इतनी होती हैं, लग्जरीज ले लें या बेसिक नेसेसिटीज इतनी अच्छे होती हैं कि वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लाइट्स के भी इश्यूज रहते हैं और भी मसले मसाइल रहते हैं, जिसकी वजह से गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही होती है। सो गर्मी हर जगह है, दोनों जगह है। ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पता है पूरी दुनिया में ही हो रही है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी जगह हो। बट बिल्कुल। और यस, कुछ जगहों पे अच्छी तरह मैनेज हो रही है, कुछ जगहों पे नहीं हो पा रही होगी। अच्छा, ये इसमें काफ़ी एहतियाती तदबीर भी बताई गई हैं, जो कि हम नॉर्मल गर्मी तो बर्दाश्त कर जाते हैं 38 पे, 40 पे। जब इससे पारा हाई होता है एग्जैक्टली। तो हीट स्ट्रोक वगैरह ये सब कुछ जो है, इसकी क्या है, जो कि हमें हीट कुछ स्ट्रोक। डॉक्टर वगैरह बताते हैं। अच्छा शहजाद, पता है हम अक्सर ऑफिस में भी ये बात कर रहे होते हैं, अपने कॉलीग्स के साथ भी ये बात कर रहे होते हैं। आजकल जो एक तो ये कि वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा लेना बहुत जरूरी है। जी नॉर्मली भी आपको पता ही है, डॉक्टर्स कहते हैं कि जी 8 से 10 गिलास पानी पिएं, ठीक है। लेकिन इस मौसम में तो स्पेशली अगर आप कहीं जा भी रहे ना, तो अपने साथ एक बॉटल रखना ना भूलें। अपने साथ एक छोटी सी बॉटल अपने बैग में अपने साथ रख ही लें, गाड़ी में रख लें, क्योंकि मुस्तकिल पानी का इंटेक जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन सुना कि कई लोगों के बारे में कि जी वो फेंट हो गए, और वो कोई जो है वो कहीं जा रहे थे और फिर वो रास्ते में बेहोश हो गए, BP डाउन हो गया, ऑफिस में AC चल रहा है फिर भी BP डाउन हो गया।
सो ये खास तौर पे जो है ना, ये पानी वाली जो चीज है, ये इनटेक लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों और को स्पेशली जब बहुत सारे लोग ये इससे मुतासर होते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि हम इस गर्मी का शिकार हो चुके हैं, और ये खामोश एक असरात हैं इसके। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है। और खासतौर से पता है, जो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं, ये दो लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं। जाहिर है, एक बच्चे आपको पता है खेल कूद में लगे रहते हैं, इतना पानी पुनी का ख्याल नहीं होता। और जो ज्यादा एज के लोग हैं, उनको भी बीपी के मसले रहते हैं ना, बिल्कुल। बीपी हाई, बीपी लो, इस तरह के मसले रहते हैं। सो तो उनको तो ज्यादा ही मतलब केयर करने की जरूरत हाँ है। जी, और ये कि तमाम सुनने वाले जितने भी हैं, अगर आपके अपने प्यारे इस सख्त गर्मी में मसलन आपने अगर टेलीविज़न पर देख रहे हैं टेम्परेचर के हवाले से, और आपके प्यारे किसी ज़रूरियात की वजह से घर से बाहर जा रहे हैं, तो इतनी कड़क धूप में तकरीबन 10 से लेके 11 बजे तक का जो बीच में गैप आता है, तकरीबन 5-6 बजे के दरमियान तक का, 11 से लेके 5 बजे तक का जो दरमियान का जो गैप है, इस गैप में आप बाहर अपने प्यारों को जाने ना दें। अगर कोई जाए तो एहतियाती तदाबीर, साथ में लाजमन गीला कपड़ा और पानी की बोतल वगैरह। और ज़रा से भी तबीयत ख़राब हो, चक्कर वगैरह आना शुरू हो, उल्टियाँ वगैरह, थकावट हद से ज़्यादा आपको महसूस हो, क्योंकि पसीना तो आएगा नहीं, तो फिर फ़ौरन आपने जो है डॉक्टर से रजू कर लेना है। तो जनाब हमारे साथ, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग जो है दुबई से भी ऑन एयर होंगे, हमारे कुछ दोस्त, और उनके हवाले से आज आप पोस्टर भी देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर, और साथ में रेडियो पर भी सुन रहे हैं। और हमारे जो यहाँ पे जो ग्रुप में से आवाज़ आ रही है कुछ, ज़िशान भाई अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप जो है अपना माइक्रोफोन म्यूट करके रखें। जैसे ही हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे तो फिर आपको जो है आप अपनी सीट पे आ जाइएगा। तो ये होता है जी, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ आपने की है। अच्छा अच्छा, ये कैसे कहना मानने वाले लोग कैसे होते हैं? जी जी जी, मैं ये बता रही थी कि एक और चीज ये भी है कि अभी जैसे बकरा ईद गुजरी है, और आपने देखा है कि गोश्त और ये सारी चीजें, इससे भी एहतियात करने की बड़ी जरूरत है। हाँ क्योंकि लोग इस टाइम पे मीट खाना, और फिर वो जाहिर है जब कुर्बानी होती है वो मीट बाहर भी रहता है, फिर वो बटता है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। उसमें वो कितनी देर गर्मी में रहा नहीं रहा, फिर वो उसको पकाना खाना, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है। उसमें भी एहतियात की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा आजकल डायरिया भी हो रहा है, या जी, स्टमक अपसेट हो रहे हैं। उसकी वजह भी ये है कि भाई अब कहाँ मीट वीट इतना खाना आसान काम नहीं है, और फिर उसको डाइजेस्ट करना, और फिर इस गर्मी में मसाले वाली चीजें खाना, वो थोड़ा सा ये वाली हाँ, चीजें ये भी गर्मी एस्पेक्ट से है जो ना, है, गर्मी ये उनको नेचर देखने है, की। ये आप इसका तो ठीक है, पर ये कि आप खुराक से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। इतनी गर्म चीज़ें या फिर मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, सब्जी हल्की ग़िज़ा लें, तो गर्मी इतनी लगती नहीं है, ये डॉक्टर हज़रात कहते हैं। बिल्कुल और ये कि बाकी बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल। वगैरह की अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस गोश्त के अंदर पाई जाती। जो नौजवान बच्चा लोग हैं, जो 12 से 15 साल 20 साल के लोग हैं, उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा इवेंट्स है, खा पी सकते हैं। और जो हम जैसे लोग हैं, जो दरमियानी बिल्कुल लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चलना पड़ता है। और बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल अगर ऐसे आपको ही कोई प्यारा हो कि हॉस्पिटल में जाएं, तो वहाँ पे हमारी उम्र के लोग होते हैं कि चेक करवा रहे होते हैं अपने आप को, और डॉक्टर कहता है गोश्त नहीं, खाया था। वो भी यही है कि आपकी आपकी अपनी ईटिंग हैबिट पे या लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है शहजाद, कि आपका कितना हेल्दी लाइफस्टाइल है ना। जी, तो ऐसा भी है, कुछ मिडिल एज के लोग होते हैं या एज में ज्यादा होते हैं, बट वो फिट होते हैं उनसे ज्यादा जो यंग लोग हैं। उसकी उनका जो है वजह ना, सिर्फ ये है कि उनका हेल्दी लाइफस्टाइल होता उनका है। जो हेल्दी स्टाइल लाइफ स्टाइल है, वो उनके घर की कोई खवातीन बहुत समझदार होती है, खाने का बहुत परहेज करती हैं। हाँ, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 85 साल एज है, और उनकी खुराक की वजह से वो बचे हुए हैं। हाँ और देखें, हाँ, ऐसा ही है। घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर ना हो तो डॉक्टर के मशवरे उसके पास मौजूद हो, आगाही हो उसके पास। हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी मैं आपसे मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको अपनी केयर एक्चुअली खुद ही करनी होती है। बहुत सारी चीजें, जैसे जी, आपने वॉक करनी है ठीक है। या आपने एक्सरसाइज करनी है, अब ये आपको घर की खवातीन या कोई भी आपको पुश नहीं कर सकता। एक वक्त तक पुश कर सकता है, लेकिन करना आपने खुद ही है, क्योंकि अपनी फिल्म के हीरो तो आप खुद ही है ना, बिल्कुल, हाँ। कोई और तो नहीं है। अपनी सोचोगे जो अक्सर वो सोते हुए आती अपनी है, सोच। उसमें भी होता है। और कभी कभी हाँ आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, कोई आपको जो है ना अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, फिर भी आप अपने आप को एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार, ठीक कर रहे हो यार। तो छोटी मोटी जितनी भी आप कोशिश करते हैं, कामयाबी हासिल कर रहे होते हैं, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, किसी को हाँ अच्छा मशवरा दे दिया,
तो अंदर से एक फीलिंग्स आती है यार मैंने अच्छा काम कर दिया यार, ये एक चीज़ है। हाँ, तो आज का शो सही जो है बात है। जनाब हमारा है एक शारजा के हवाले से, हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वहाँ पे मौजूद है। अगर हमारे गेस्ट जो हैं रेडी हो चुके हैं तो हमें मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ज़िशान रिजवी साहब हमें दुबई से हैं और वो हमें आज सारी आगाही देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस बहाने हम भी बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे कि पीआईएस एक्चुअली क्या, कम्युनिटी क्या कर रही है। और इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हम जो है लोगों को भी गाइड करें शहजाद। और मे बी कि हमारी ये बात सुन के कोई हमें सुन रहा हो और जिसको हेल्प हो जाए और वो ये ज्वाइन बिल्कुल करे हाँ जी, पीआईएस और और मजीद ये कंट्रीब्यूट करे। लाजमन सुनते रहेंगे। और इस टाइम पे हमारे जो मेहमान हैं वो इस टाइम पे रेडी हो चुके हैं और आप इस टाइम शारजा दुबई की तरफ ऑन एयर जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा ऑफ एयर होता हूँ, आप ज़रा अपने मेहमानों को मुखातिब करें। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो गाइस, वी आर नाउ लाइव एट द पीआईएस इवेंट, अ वेरी वेरी फैंटास्टिक फैमिली ईद सेलिब्रेशन एंड ग्रेट मीटअप। और जो लोग जिनको अभी तक पीआईएस के बारे में नहीं पता, उनको मैं दोबारा वंस अगेन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस पीआईएस के पाकिस्तानीज इन शारजा जो है ये पीआईएस कहलाता है। एंड इट इज़ अ रिमार्केबल ग्रुप बेसिकली विच इज़ वर्किंग very very hard, very dedicated to supporting and connecting the Pakistani community here in Sharjah, yeah, UAE. Or they have really created this wonderful platform to help people settle in the UAE and building a very strong thriving network. So हमारे साथ रहे, stay tuned with us। और हम जो है आपसे, it is really an honor to have all the guests together to our radio show, Lifestyle Radio। और अब हम आपसे जो है बात कराते हैं। हमारे पास इस वक्त मौजूद है हमारी एक गेस्ट मिस आयशा काशिफ। सो आयशा, आप मुझे सुन रही हैं इस वक्त? हाँ, यस सर। जी आयशा, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो आयशा, वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू आस्क, एसएप से आपका ताल्लुक है, राइट? ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आयशा कि आपका इंस्टीट्यूट कैसे सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी को एजुकेशन में? हम लोग इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में लास्ट 10 ईयर्स से हैं। ठीक है, हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को डील करते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स, एक आईजीसीएसई और एक होम स्कूलिंग। उसमें कुछ बच्चे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या एज इश्यूज की वजह से स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो, उनके पेरेंट्स कभी कभार कुछ फाइनेंशियल इश्यूज सपोर्ट फेस करते हैं, लेकिन वो अपने जो किड्स हैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोगों का जो एम है वो ये है कि किसी भी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या कुछ पर्सनल मैटर की वजह से जो किड्स की जो एजुकेशन है ना, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हम लोग जो पाकिस्तानी उनको जो है फी में कंसेशन देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हम लोगों को फुल्ली सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है इन शारजा। अच्छा, डेफिनेटली करते हैं। तो आयशा, मुझे ये बताएं कि जैसे अभी आजकल तो समर वेकेशन चल रहा है, तो आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है समर वेकेशन में जो आप लोग ऑफर कर रहे हैं बच्चों को? हम लोगों के जो ख्याल है उसमें ये कि जो समर वेकेशन का टाइम है ना, उसमें बच्चे जो है वो स्कूल वर्क से रिलैक्स्ड होते हैं। अगर हम उनको कुछ एक्टिविटीज देंगे लर्निंग के लिए, ठीक है, तो वो उसको जल्दी ग्रास्प करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने उसके लिए स्पेशल कोर्स डिजाइन किए हैं। जो स्कूल जो 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट हैं, हम लोगों ने उनके लिए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। ठीक है, उसमें हम जो पास पेपर्स है वो प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे जो रोबोटिक्स या साइंस फील्ड से इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने एआई, कोडिंग और रोबोटिक्स के कोर्सेज अनाउंस किए हैं। और जो 6 ईयर बिलो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए समर कैंप किया है, जूनियर समर कैंप। सही। तो आयशा, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये आपके जो कोर्सेज हैं ये सारे ऑनलाइन होते हैं या फिर मतलब अगर किसी को, जैसे बाज लोग होते हैं ना, उनको ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज्यादा नहीं मजा आ रहा होता, वो कहते हैं कि भाई हमें क्लासरूम सेशंस लेने, तो आपका इंस्टीट्यूट के कहाँ है, या मतलब क्लासरूम सेशंस देते हैं आप लोग? हम लोग ये किंग फैसल रोड पे है, मेन लोकेशन पे, अलकास्मिया नेस्टो की बैक साइड, फैसल 1 बिल्डिंग, 5th फ्लोर, 503। हम लोग के पास प्रॉपरली अरेंज क्लासरूम है, लाइब्रेरीज है, फुल टाइम स्टाफ है, सब कुछ अवेलेबल है। सही है।
तो यानी आप क्लासरूम सेशंस भी देते हैं और ऑनलाइन का भी होता है आपका, दोनों चीजें होती हैं? ठीक है, सही है। तो आयशा, अब एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप मतलब व्हाई यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ पीआईएस इवेंट? आप पीआईएस इवेंट या पीआईएस के साथ जो आपका कोलैब है वो उसको किस तरह से देखती हैं? इसमें ये है कि हम लोग ज्यादा फील्ड में नहीं है ना, हम लोग मतलब कि एक ऑफिस में है, लेकिन इस इवेंट के थ्रू हम लोगों का पेरेंट्स से एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। ठीक है, उन लोगों के क्या सोशलाइजिंग इश्यूज, यानी कि हो जाती है। वो उसमें ये है कि हम लोग पेरेंट्स से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं कि उनके क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम लोग उन प्रोजेक्ट्स को लेके चलें, उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ सही है, पेरेंट्स फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कुछ भी है, उनको डिस्कस करके ताकि हम उनको इम्प्रूव कर सके फ्यूचर में। सही है, परफेक्ट। तो यानी आपका एक अच्छा मीट एंड ग्रीट हो जाता है, आप डायरेक्ट हो जाते हैं और फिर आपको पता भी चलता है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम्स या चीजें आजकल फेस कर रहे हैं पेरेंट्स, और उस हिसाब से आप प्रोग्राम डिजाइन भी कर लेते होंगे, अभी राइट? हम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अनाउंस करते हैं, जो भी पाकिस्तानी इन शारजा के रेफरेंस से हमें ज्वाइन करेगा ना, उन सब स्टूडेंट्स को 50% ऑफ मिलेगा फी में। जी, जबरदस्त, वंडरफुल। सो आई होप कि हमें जितने हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं और उसमें जो है वो यकीनन इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, और जितने हमारे शारजा, अच्छा ये सिर्फ शारजा के लिए ऑफर होती है यूएई में? मतलब अगर कोई दुबई में रह रहा है तो वो भी? उसमें ये है कि दुबई से जो है हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, हम लोग ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है ट्रांसपोर्ट का। क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ना, क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान से हूँ ना, मैंने ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तानी इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं हर फील्ड में। हाँ, तो अब ठीक है, मैं टेक केयर करती हूँ, कुछ पेरेंट्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ लैंग्वेज का इशू है। ठीक है, तो मैं देखती रहती हूँ क्लासेस में कि वो किस तरह से उनको टीच कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट को कुछ इशू है तो हम लोग उसके काउंसलिंग सेशन अरेंज करते हैं। ठीक है, और सही। मंथली हम पेरेंट टीचर अरेंज करते हैं, तो क्या पेरेंट हैप्पी हैं या अगर उनकी कुछ सजेशंस हैं, हम लोग वो सब भी इम्पोज करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे आयशा, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो मज़ीद तरक्की करे और इसी तरह आप लोग कम्युनिटी में रहते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी को हेल्प करते रहे। सो नाउ हमें अपने लिसनर्स के साथ जो है हमारी एक पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, और मैं चाहूंगी कि उनसे कुछ बात हेलो की हेलो जाए। तो हेलो। हेलो। जी सफूरा, भूल रही हैं आप मुझे? जी 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 निशान, मैं आपको भूलूंगी कैसे? आप मैं आपको नहीं भूल रही, सॉरी। मैंने कहा काफी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, ईद मुबारक। जी जी, ईद मुबारक, बहुत अच्छा, बहुत ईद एक मुबारक चीज, आपको भी जी। थैंक यू मच। एक चीज मैं पूछ रहा था कि अभी आप दोनों डिस्कस कर रहे थे गर्मी के बारे में और गोश्त के बारे में, तो क्या हाँ हाँ, जरूरी है कि गोश्त आप फ्रीजर में रख के खाएं, इसको जल्दी ना खत्म कर दिया जाए, गरीबों में ना बांट दिया जाए? देखिए होना तो आइडियली यही चाहिए, मतलब बांटने की तो कोई मतलब रखने की तो कोई सीन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही पूरा साल हम लोग तो गोश्त खाते रहते हैं, और आपको पता है आजकल तो फैमिलीज में बच्चे वगैरह जो है, जो यंग जनरेशन है, वो तो वैसे ही गोश्त ना पसंद नहीं करती, चिकन विकन ज्यादा खाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा गोश्त रखना चाहिए, या लोगों के याद है आपको पहले तो फ्रीजर भर दिए जाते थे कि जी वो हलीम की दावतें हो रही है बाद में और ये सब कुछ। तो आजकल अब नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लोग बहुत ज्यादा जो है इस तरफ होते हैं। माइला, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रही है, अब लोगों में थोड़ा बहुत शऊर आ गया है और लोगों को पता चल गया है कि ये सब चीजें जो हैं अच्छी नहीं है। एनीवे अच्छा, हम्म। इससे पहले आप गर्मी की बात कर रहे थे कि जनाब कराची में ये है और यहाँ यूएई में, दुबई में ये है। तो ये चीज मैं हम्म। बताऊँ आपको कि देखिए, हमारे आपके पास अगर कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, तो आपके हम्म। पास आप मुकाबला कर रहे हैं यूएई का, बिकॉज 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास लाइट भी नहीं होती है, तो वो आपका 50 हाँ, डिग्री यही तो प्रॉब्लम है, सेंटीग्रेड। एग्जैक्टली। हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट क्या है कि हमको फैसिलिटी है, यहाँ पे एसी है या गाड़ी में है, हर जगह मॉल में, तो वो 40 के बराबर, तो बिल्कुल यानी बराबर है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको इसीलिए जो है मैंने यही कहा था कि वहां पे फील इतना नहीं होता क्योंकि फैसिलिटीज ज्यादा है। हमारे पास हम्म। फील बहुत ज्यादा होता है, वैसे तो गर्मी है ही, लेकिन ये कि जाहिर है हम फुली एसी घर नहीं होते, कहीं पे कई जगहों पे लाइटें नहीं होती, तो मसले मसाइल थोड़े से ज्यादा है हमारे पास, बस इस वजह से ठीक ज्यादा फील होता है।
ठीक है, चले बस मैं एक आखिरी बात करूंगा, उसके बाद मैं दूंगा माइक्रोफोन अपने नेक्स्ट गेस्ट को, कि अब बहुत सारे सही है। लोगों का ख्याल है कि जो बंदा भी यूएई गया है वो दुबई गया है। चाहे वो अजमान उतरा हो, चाहे वो शारजा उतरा हो, चाहे हाँ, अबूधाबी ये बात सही है। कह रहे हैं। हाँ, अभी हमारे दोस्त ने भी ये कहा कि दुबई शारजा, तो वो दुबई शारजा बेसिकली अलग। यूएई की 7 स्टेट्स हैं, एग्जैक्टली। जिसमें अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, उमुल कुवैन है, अजमान है, रासुल खैमा है और फुजैरा है। तो ये सिर्फ बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया। और हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो हैं वो बैठे हुए हैं, बिल्कुल वेट कर रहे हैं। तो ओवर टू मिस्टर ज़ियान चिश्ती साहब। सफूरा प्लीज। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ियान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ज़ियान, यू हैव अ वेरी यूनिक नेम। वैसे ये मैं बार बार जैन इसको पढ़ रही थी, फिर देन आई गॉट टू नो इट्स ज़ियान, इट्स नॉट जैन। सो थैंक यू सो वेरी मच। तो ज़ियान ने हमें ज्वाइन किया है। लिसनर्स 24 जस्टिस में होते हैं, और मैं चाहूंगी कि ज़ियान कुछ अपने बारे में बताएं कि व्हाट इज 24 जस्टिस। जी बिल्कुल, मैं आपको 24 जस्टिस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली 24 जस्टिस एक लॉ पोर्टल है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और यूएई में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। और इसके और अंदर हम जितने भी लीगल केसेस हैं, लीगल असिस्टेंस, वो हम प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को। पाकिस्तानी ओवरसीज जितने भी यूएई के अंदर हैं, उनके यहाँ पे बैठे बैठे काम हम पाकिस्तान में करवाते हैं। और इसके अलावा यूएई के अंदर भी जो लीगल केसेस हैं, बेशक वो अगर पाकिस्तानी नेशनल है भी या नहीं, अगर किसी और नेशनलिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनको भी डील कर रहे हैं। और बेसिकली जो 24 जस्टिस है, ये फॉर्म हुई थी 2016 में। और इसका आइडिया है, वो हमारे चेयरमैन साहब हैं, और वो बेसिकली ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। तो उनके पास आइडिया जनरेट हुआ था। और बेसिकली आइडिया ये था कि वो खुद भी एक लॉयर है माशाल्लाह। और ठीक है। उनके ये ऐसे जनरेट हुआ कि वो पाकिस्तान में थे समवेयर, और उनको जो है वो लॉयर की ज़रूरत थी। अच्छा। तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लॉयर को सर्च किया, लेकिन लॉयर कोई भी अच्छा मिला नहीं। तो फिर सही। उनके आइडिया जनरेट हुआ कि जैसे और ममालिक में दुनिया में ऑनलाइन पोर्टल्स हैं लॉयर्स के लिए, लॉ के लिए, जहाँ पे आप असिस्टेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमने इस पोर्टल को जो है बनाया, और हमारे पास चैनल पे माशाल्लाह हर किस्म का जो है वो आपको लॉयर मिलेगा। क्रिमिनल लॉयर्स भी हैं, सिविल लॉयर्स भी हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स भी हैं। एंड इवन हम यूएई के अंदर जब आते हैं, तो यूएई के अंदर हमारे पास अकाउंटेंट्स भी हैं, सीएफओज हैं, और इस तरह सही की सही। तो मैं ज़ियान, मेरे जहन में ये आपकी बात सुनते हुए ख्याल आ रहा था। तो बेसिकली अगर किसी को कोई कॉर्पोरेट या मतलब किसी असिस्टेंस की जरूरत है, लॉयर की असिस्टेंस की जरूरत है, तो वो इस पोर्टल पे जाके और रजिस्टर करा के और हेल्प ले सकता है। इस तरह वाली बात है ना? जी बिल्कुल। बेसिकली पाकिस्तान की फर्स्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट है हमारी 24justice.com। और इनफैक्ट सही ये है। पाकिस्तान की पहली वेबसाइट, एआई वेबसाइट नहीं है, ये एशिया की पहली वेबसाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान के पास एजाज़ है, और हमने सबसे सही है। पहले जो है एआई वेबसाइट फॉर्म किया था। और लोग इस सही है। वेबसाइट पे आके अपने मसले बता सकते हैं और फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सही है, आई गॉट यू। लेकिन मुझे इस वक्त आपकी बात से लग रहा है कि आपकी वेबसाइट मौजूद है, लेकिन अगर किसी को जाना है तो वो वेबसाइट के थ्रू जाएगा, या आपकी कोई ऐप भी मौजूद है कि उसको डाउनलोड करके उस पे होगा, या किस तरह से आप तक अप्रोच अगर करनी है उसको, तो वो अपना प्रोफाइल जाके आपकी वेबसाइट पे डालेगा, फिर आप लोग कांटेक्ट करेंगे, इस तरह की चीज होती है? बेसिकली आप हमें दोनों तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। हमारी ऐप भी है, आप प्ले स्टोर पे या जो है एप्पल स्टोर पे आप जाएंगे, वहाँ पे 24 जस्टिस लिखें, हमारी ऐप भी मौजूद है। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं 24justice.com। वहाँ पे आके आप अपना मसला बयान करेंगे, और वहाँ पे एक व्हाट्सएप पॉपअप भी है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप चैट में आप हमारे कस्टमर केयर के पास आ जाएंगे, और वहाँ पे भी अपना मसला बयान करके आप जो है वो हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त चने जी। अच्छा, मुझे वैसे ये बताइएगा ज़ियान कि कैसे, व्हाट मेक्स इट यूनिक? कैसे आपको ये एक मतलब यूनिक प्लेटफॉर्म जो है ये कैसे है? मतलब ऐसी बहुत सारी असिस्टेंट्स मैंने लॉ की सुनी है, या जो बाकी लोग भी काम कर रहे हैं इस चीज में,
आप लोग का कैसे इसमें डिफरेंट है, यूनिक है? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली देखें, यूनिक तो हमें सबसे पहले ये चीज़ आती है क्योंकि हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर्स हैं, ठीक है। हम इसको शुरू ठीक करने है, वाले हैं पाकिस्तान में, ठीक है। सही है, अच्छा, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान में एक जो लॉयर्स कल्चर है, उसके अंदर आपको थोड़े से रन अराउंड्स भी मिलते हैं। और अब बेसिकली हमारी फर्म आपको, हमारा पोर्टल आपको ऑनेस्टी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको जो हकीकत होगी उसी से गाइड किया जाएगा। आपको कोई आपसे झूठा वादा नहीं किया जाएगा। और इनफैक्ट हमारे पास लॉ फर्म्स या लॉ पोर्टल जितने भी हैं उनके पास सिर्फ लॉयर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारे पैनल पे साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं। बेसिकली अच्छा, समटाइम्स हमारे पास कुछ डिवोर्स के केसेस, खुला के केसेस आते हैं, और सही है। सिवियर नहीं होते, बिल्कुल माइल्ड से केसेस होते हैं और हल्के फुल्के जो मसले मसाइल हैं घरेलू, उसके तहत वो कहते हैं कि जी हमें डिवोर्स चाहिए। तो फिर हम उनको जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनको ऑनलाइन जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका रिश्ता बचाने में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी होते हैं। और इस हवाले से इसके अलावा हमारे पास जो है बिजनेस फॉर्मेशन है, हमारे पास अकाउंटेंट्स भी हैं। तो ये चीजें हमें जो है वो यूनिक बनाती हैं दूसरों से। चल जबरदस्त, यानी कि आपकी अपनी लॉ असिस्टेंस के साथ साथ आप एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो। दैट्स वेरी जी नाइस। सही है। तो ज़ियान, आप, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि PIS में इस वक्त आप मौजूद हैं, उनके एक इवेंट में मौजूद हैं, सो आप मतलब क्या रीजन है इसको सपोर्ट करने का? सबसे बड़ा रीजन तो देखिए, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। तो मेरी और हमारा जो पोर्टल है उसकी कोशिश, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तानी है, ठीक है। और सही पाकिस्तानी है। एक बहुत बड़ी एक माशाल्लाह कम्युनिटी है यूएई की, जिसके अंदर खाली शारजा के रेजिडेंट्स नहीं है, बाकी अबू धाबी है, दुबई है, मलकोयन है, रासल खैमा है। यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। और बेसिकली PIS उनको काफी अरसे से बहुत अच्छा सर्व कर रहा है। अब ठीक है। सर्विंग ऐसी चीजें आती हैं कि जैसे इनका फेसबुक ग्रुप है जिसपे माशाल्लाह बहुत ज्यादा तादाद में उनके मेंबर्स हैं। अब वहां पे आप आके अपने सवालात पूछते हैं, आपको फ्री में आपको गाइडेंस मिलती है। और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से माशाल्लाह एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी PIS की बात ये है कि ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जिनके इधर मसले मसाइल हैं उनको ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं और उनको मुश्किलात से निकालते हैं। चैन जी, दैट्स अ वंडरफुल इनसाइट। और ज़ियान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आई होप कि आपकी 24 जस्टिस, एवरीबडी हु इज लिसनिंग आउट देयर, उनको जिनको नहीं भी पता इस प्लेटफॉर्म का पता चल गया हो। और अगर किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए तो नाउ दे नो कि वो घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है उनको, ये ढूंढने की जरूरत जी नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कमिंग बैक टू ज़ीशान जी। ज़ीशान जी जनाब, अब बताइए कि आपकी बात हुई जनाब, आयशा काशिफ से बात हुई, आपकी बात हुई ज़ियान चिश्ती साहब से। तो आपने क्या चीज़ समझी, आपको क्या लगा कि मतलब यहाँ पे यूएई के अंदर जो है कुछ वाकई पाकिस्तानियों के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली। और आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड। और इस चीज़ की बहुत शिद्दत जो है हमारे अपने पाकिस्तान में भी मौजूद है कि इस तरह की कम्युनिटीज़ होनी चाहिए जो दूसरे लोगों की हेल्प करें। जो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो ऐसी किसी किस्म की कम्युनिटी का पार्ट होते नहीं है। कुछ ग्रुप्स, कुछ क्लब्स हैं जो काम कर रहे हैं, बट मेरा ख्याल है कि उस लेवल पे या उस तरह से काम करने की जिस तरह जरूरत है उस तरह कोई काम ऐसा नहीं हो रहा रियल टर्म्स में। सो आई एम वेरी ग्लैड। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसका पार्ट बना जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पार्ट बनाएंगे इसका। और वाकई कि अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है जैसे कहता है। और नॉर्मली क्या होता है कि आप देखें, जब वहां से आप यहाँ यूएई आ रहे होते हैं या किसी भी कंट्री जा रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है कि जनाब सबसे पहले आप प्रोटेक्टर लगवा लीजिए। आप बेसिकली वो प्रोटेक्टर होता क्या है? प्रोटेक्टर ये होता है कि आपको किसी किस्म की यहाँ इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो आती हैं आपको, वो आपको सपोर्ट करते हैं। बट अगेन आई से अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। बट अब जैसे ज़ियान चिश्ती साहब जैसे और लोग हैं, ये फ्रंट पे अब आए हैं, ये काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं,
तो आई होप कि काफी सहारा मिलेगा पाकिस्तानीज को, चाहे वो यूएई में हो चाहे वो कहीं भी हो। तो इस तरह की चीजें जो ना ये होनी, हाँ ये इसको आप कह लें कि प्राइवेट काम कह लें इनको, या यूं कह लें कि आप ये सोशल वर्क कह लें आपको, तो ये होना चाहिए। और जैसे इस वक्त हम और आप कर रहे हैं ना अपना सफूरा, ये भी करेगा सोशल, हम किसी किस्म का कोई चार्ज अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा शुरू से रहा है कि हम इतने लोग हैं कि हम उनको प्रमोट करें। अच्छा, अब ज्यादा जी बोले नहीं बताएं आप। नहीं कुछ नहीं, मैं कहूंगा कि हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो वेट में है, लेकिन आप अपना जुमला कंप्लीट कीजिए जो आपके जहन में आ रहा था। मैं मेरी बस लास्ट मेरे जहन में यही बात आ रही थी, इसी पे मैं कंक्लूड कर रही थी कि एक्चुअली हम जैसे लोग हैं जो इस तरह से रेडियो शोज पे और इस तरह काम कर रहे हैं, हमारा भी देखिए यही है कि हम हमारे मुल्क में कितने कम लोग हैं जो पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा इमेज जो कि ऑलरेडी है पाकिस्तान में, बहुत अच्छी प्यारी चीजें, उनको हाईलाइट बहुत ही कम जगहों पे, कम चैनल्स पे, कम जगह किया जाता है। बट ये कंट्रीब्यूशन, अच्छी बात करना और अच्छे बारे में गुफ्तगू करके बताना कि हाँ यार हमारे मुल्क की ये अच्छी चीजें हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से एक कम्युनिटी है हमारी जो कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं फॉर हमारा क्या, और तो कोई वो नहीं है, मकसद ये है कि लोगों तक ये आवाज पहुंचे कि हमारे मुल्क आए और अच्छी चीजों को भी इंजॉय करें। सफूरा, अनफॉर्चुनेटली हुआ यही है कि पाकिस्तान में जो है डिजिटल मीडिया को गलत लाइन पे लेके जाया जा रहा है, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जहाँ पे दुनिया जो है वो टिकटॉक से और दूसरे सोशल मीडिया से फायदा उठा रही है। हम लोग जो है वल्गैरिटी पे चले गए और पता नहीं किस तरफ निकल गए हम लोग। अगर सही मानो तो कहीं एजुकेशन में यूज करें या किसी ऐसी जगह जहाँ से आप कुछ हुनर सीख सकें, तो ये बहुत अच्छी जगह है। और दुनिया पता नहीं मीडिया में कहाँ निकल गई है, हम अभी तक के वो उसी मीडियम के ऊपर हैं जो कि आज से 50 साल पहले। एनीवे, हमारे साथ हमारे जो थर्ड गेस्ट हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपकी अगर इजाजत है मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, हमारे साथ हैं जनाब जहांजेब मुगल साहब और ओवर टू जहांजेब मुगल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जहांजेब। वालेकुम सलाम मरीम कपूरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी आई एम गुड, वेरी वेल। और बिफोर वी स्टार्ट जहांजेब, मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि जहांजेब साहब जो हैं, ही इज वेरी नोन फॉर हिज वाइब्रेंट म्यूजिक वीडियोस एंड सक्सेसफुल कॉन्सर्ट्स, और जहांजेब हैज बीन अ शाइनिंग स्टार इन आवर कम्युनिटी। और काफी सक्सेस के बाद ही सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मीडिया सीन। तो इसी से स्टार्ट करेंगे जहांजेब कि ऐसा जो है वो क्यों है, मतलब ये कि आप इतनी म्यूजिक वीडियोस, इतनी कामयाबी के बाद भी जो है वो थोड़ा सा आप मीडिया से गायब हो गए, इसकी क्या वजह है? नहीं सपूरा, इनफैक्ट मीडिया से गायब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हाँ मैं थोड़ा बैकफुट पे इसलिए था कि मैं बाकी चीजें एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि काफी सारे कॉन्सर्ट्स किए, सिंगिंग की और उसके अलावा म्यूजिक वीडियोस किए। तो अब इसके साथ साथ रिलेटेड बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, जैसे कि अगर आप कहें कि प्रोडक्शन साइड पे एक्टिंग, डायरेक्शन, तो मैं इस तरह की चीजें कर रहा था। कुछ ड्रामाज और कुछ इस तरह की चीजें मेरी जो है वो आ रही हैं अब, जिनके ऊपर मैं काफी फोकस हूँ जी, इंक्लूडिंग बॉलीवुड में भी कुछ उस तरह का काम भी मैं कर रहा हूँ। तो यस। अच्छा भाई, वेरी गुड। तो सर जहांजेब, जाहिर है रिलेटेड फील्ड्स बहुत सारी होती है और जो टीवी पे नहीं आ रहा होता हमें लग रहा होता है कि वो ऑफ द ट्रैक है या पता नहीं कहीं गायब है, लेकिन डेफिनेटली जब आप एक एक्सपीरियंस पे पहुंच जाते हैं तो आप दूसरे वेन्यूज को सर्च करते हैं, जैसे डायरेक्शन है। तो अभी आपके, अगर मैं पूछूं कि कौन से ड्रामास जो है वो डायरेक्शन में या किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? इस वक्त मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, मैंने ज्यादातर मेरी कोशिश है कि मैं किड्स के कंटेंट पे काम करूं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि ऐनक वाला जिन लगा करता था और सब बच्चे भाग भाग के बैठते थे, फूल और कलियां, अलिफ लैला। अगर इंडिया साइड पे अगर देखें तो बालवीर, शक्तिमान, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि अब ऑफ कोई नहीं देखता। और सेकेंडली यूं है कि बच्चे जो ग्रोथ हो रही है ना उनकी, वो यही सास बहू के झगड़ों वाले ड्रामे और इश्किया ड्रामे और
देख रहे हैं, तो आई थिंक उनका बचपन कहीं खो सा गया है। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू ब्रिंग दैट फैंटेसी बैक, कि इनको अपने बचपन की चीजें याद हों, जैसे हम याद करते हैं एनक वाले जिन को और इस तरह की चीजों को, जकूटा जिन वगैरह वगैरह। तो आई डेवलप समथिंग लाइक दैट कि हम जो है बिल्कुल उस तरह का कुछ कंटेंट जो है वो डेवलप कर सकें। लेकिन जाहिर सी बात है, अब टेक्नोलॉजी जरा एडवांस हो गई है, तो हम सेम चीज को बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी में लेकर आ रहे हैं, जिससे बच्चे ज्यादा जो है वो इंटरटेन होंगे। बिल्कुल सही है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों के लिए कंटेंट वाकई बहुत जो है ना कम भी है, और सोचने की बात अब जो शायद बहुत लोग नहीं सोच पा रहे वो ये है कि अब जो बच्चे हैं उनके सोचने के अंदाज में, उनके ब्रॉटअप में, और बज़ाहिर जनरेशन चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, तो उनको वो कंटेंट शायद नहीं पसंद आता या क्लिक करता जो शायद बचपन में हमें बहुत ज्यादा क्लिक कर जाता था, क्योंकि हमारे पास इतने मौके नहीं थे। अब उनके पास इतने इतने ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत डिफरेंट कंटेंट बनाना पड़ता है, और उसमें मेहनत काफी करनी पड़ती है। ऐसा ही है। बिल्कुल, क्योंकि अब कंटेंट में जिद्दत लाने की जरूरत है, क्योंकि आज का बच्चा अगर वो एनक वाला जिन देखेगा तो शायद वो हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस तरह नहीं जिस तरह वो सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर जाजिब, एक चीज बताइए कि PIS ज्वाइन करने का ख्याल आपको कैसे आया? अरे PIS, ये आपने मेरा ड्रीम क्वेश्चन किया है। बिल्कुल, मुझे मैं चाहता था कि मुझसे ये पूछा भी जाए कि मैं PIS के साथ इतना ज्यादा अटैच कैसे हूँ। देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, PIS को इस वक्त यूएई में बेशुमार ऐसे बिजनेसेस, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि स्पॉन्सर्स तक के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पीपल आर अप्रोचिंग देम, और मैं किसी इवेंट में जाऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है कि प्लीज हमें स्पॉन्सर करो। लेकिन ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, ये जब देखती है कि कोई से इनके साथ खड़ा है, अभी जैसे आपने पिछले जो गेस्ट से बात की, अब सोचें PIS के किसी भी मेंबर को कोई लॉ फर्म चाहिए या किसी तरह से उनको एजुकेशन में मसला हो रहा है, ऊपर से अब और ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ अल तराविया हज वाले, वो हज और उम्रा लेकर आ रहे हैं, इक्विपमेंट फाइंडर वाले बिजनेस लेकर आ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द इक्विपमेंट ऑनलाइन वगैरह वगैरह, इस तरह की बेशुमार चीजें। और यहाँ पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि उनको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं यार, एजुकेशन पे में भी किसी का कोई केस हो तो उस पर भी बहुत कम अमाउंट, इस तरह से बहुत और सारी चीजें हैं, और बहुत स्पेशलाइज्ड पीपल एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर करना शुरू हो गए हैं। और ये बहुत मेरे ख्याल से बेसिक नीड होती हैं, ये वहाँ पे रहने वालों की, आपकी, हमारी, हम सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये मतलब जैसे एजुकेशन है या खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज है जैसे जिसमें लॉ की, लॉयर की या किसी चीज की जरूरत पड़े, ये तो किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, राइट? बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं इत्तफाकिया तौर पे एक इवेंट के अंदर गया, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये PIS का इवेंट है। तो जब मैं वहां पहुंचा, वहां मेरी मुलाकात हुई एक बिल्कुल ही सादा से इंसान से, उमैर जावेद उनका नाम है, वो PIS के प्रेसिडेंट है। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ही इज द प्रेसिडेंट। ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड बिल्कुल कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। और जब मेरी उनसे कम्युनिकेशन हुई, बाकी चीजें मैंने देखी, तो मैंने अंदाजा लगाया कि एक ऐसा शख्स भी है जो यहाँ तोड़ने वाले तो बहुत हैं, दुनिया को जोड़ने वाला एक जगह शख्स के इंसान क्यों ना ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। That's right. That's right. तो when So कि ये बहुत ही जी। जाजिब, अभी आपका मेरे ख्याल से 29 जून को भी कोई PIS का इवेंट हो रहा है, राइट? तो आप इसमें फिर आप लोग, आपका क्या मतलब इसमें किरदार है या कैसे आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, उसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ड्रामा डायरेक्शन की अभी बात हो रही थी, तो उसके अंदर हम 2 छोटे छोटे स्टेज ड्रामाज लेकर आ रहे हैं। एक फनी रहेगा और एक रहेगा इस तरह से जो सबक आमोज हो, और इस तरह की कुछ चीज़ें। और हमने इसके अंदर सिंगिंग भी ऐड की है, और इत्तेफाक से वो जो मेरा सिंगिंग वाला पहलू है, लाइक एज अ म्यूजिक कॉन्सर्ट, यस आई विल बी देयर एज अ सिंगर, यस। सही है, वेरी वंडरफुल, वेरी नाइस। आई होप आपका अच्छा इवेंट गुजरे। और जहाँ से फिर क्या आने वाले दिनों में फिर आप
आपको क्या लगता है कि PIS को कहाँ देखते हैं? क्या सिर्फ शारजा, दुबई, UAE यहीं तक महदूद हैं, या आपको लगता है कि फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको लेके जाना है, या क्या ड्रीम्स हैं आप लोगों के? देखिए, अभी तक तो मैं जो देखता हूँ ना, आने वाले दिनों में ज्यादा ग्रोथ देख रहा हूँ कि जिस तेजी से, जब मैंने इनको ज्वाइन किया था अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, उस वक्त इनके मेंबर्स कुछ और थे, और कुछ ही दिनों में इनके जो मेंबर्स हैं वो 42,000 के आसपास हो गए हैं। तो ये कुछ ही दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई थिंक ये तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, आपको यहाँ से फायदा हो रहा है। अब इन्होंने एक लेडीज विंग भी अनाउंस, उसमें खवातीन के लिए भी अलग से फैसिलिटीज होंगी, और एक मैं आपको खास बात, इन सब के लिए कोई मुआवजा, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। उमैर जावेद इसको, इस विजन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, और 42,000 इज अ वेरी बिग नंबर जो आपने बताया। एग्जैक्टली, वो भी एक्टिव मेंबर्स, लाइक जो कि इंटरेक्ट करते हैं, यानी स्लीपिंग मेंबर्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन सफूरा, मैं आपको भी इनवाइट करूंगा हमारे शो में, अगर आप आ सकें तो बहुत, क्योंकि आपका नाम ही यहाँ ब्रांडेड है, जगह जगह हम बिल बोर्ड्स पे देखते हैं सफूरा लिखा हुआ, समथिंग लाइक यू नो ब्रांड। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच अजय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने PIS का बहुत ही एक अच्छा इंट्रो, और इनफैक्ट मेरे लिए भी, और लिसनर्स, हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए काफी एक आई ओपनर टाइप की चीज है कि इस तरह की चीजें हैं भाई, दुनिया में अभी भी अच्छी चीजें, अच्छे काम हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और इंशाल्लाह विश यू गुड लक फॉर 29 जून के इवेंट के लिए। ओके जी सफूरा, आपने अभी बात की जनाब उनसे, आयशा काशिफ से, फिर उसके बाद ज़ियान चिश्ती साहब से, उसके बाद फिर जनाब जहाज़े मुगल साहब से, और अब जो है जनाब फाइनली हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जो इसके ऑर्गेनाइजर कहें या प्रेसिडेंट कहें, उमैर जावेद साहब, उन्होंने यहाँ पे 10-12 आया हुआ है, और तकरीबन, और उन्होंने बाकायदा डिनर का इंतजाम किया हुआ है। और अब यहाँ से जो है वापस डिनर के लिए, आप ये सोचते हैं कि जब डिनर का नाम आ जाए तो कोई बंदा दूसरा काम कर सकता है? नहीं, आप एंजॉय करें, आप डिनर एंजॉय करें। हाँ, और इन्होंने पता है क्या पकाया है? इन्होंने मंगवाया है शुतुरमुर्ग। अच्छा। शुतुरमुर्ग भाई, बस आप लोग शेखों में रहते हैं ना, तो अब आप इसी तरह की चीजें खाएंगे, आप शुतुरमुर्ग और इस तरह की। हम शेखों में कहाँ रहते हैं, शेख हमारे साथ रहते हैं भाई। एनीवे, थैंक यू सफूरा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और शहजाद से अगर मेरी बात हो सके। जी जी बिल्कुल, और ये जरा हाथ हिला दें जरा सामने से, मैं आपको देख रहा था, आप लिफ्ट नहीं करवा रहे दूर से। अच्छा। हाँ जी, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। आप ये बताएं कि वहाँ जाके कैसा लगा? आपने कहा कि दुबई, जब आप शारजा गए तो दुबई से होते हुए गए होंगे वहाँ पे, या डायरेक्टली आप शारजा गए? सबसे पहले मैं दोबारा क्लियर कर दूं शहजाद के, दुबई इज डिफरेंट और शारजा इज डिफरेंट, अलग अलग ये दो स्टेट्स हैं, UAE की 7 स्टेट्स हैं। और हाँ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मेरी लैंडिंग दुबई में ही हुई थी, बट अभी इस वक्त हम लोग शारजा में यहाँ पे हैं, और टोटल चेंज है, यानी शारजा की जो लाइफ है वो कुछ और है, और दुबई की लाइफ कुछ और है। तो हम तो चाहेंगे कि आप भी आए, आप और सफूरा दोनों आए यहाँ पे। बिल्कुल, और ये आप सबसे पहले ये बताएं कि आपसे जब हमारी बात हो रही है, ये कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो कभी कभी आप कहते हैं शारजा में हूँ, फिर आप कहते हैं दुबई में, ये कितनी देर का सफ़र है, कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं? ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी में शहजाद? शारजा एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर सो के उठे और अंगड़ाई लेना, तो सीधा हाथ, जब अंगड़ाई लेंगे तो सीधा हाथ आपका दुबई से टच, अच्छा, आपका अजमान से टच होता है। आप जब आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि कहाँ पे जो है दुबई खत्म हो गया और कहाँ पे शारजा शुरू हो गया और कहाँ से अजमान शुरू हो गया, इतने क्लोज है सारे ये। बस ये जरूर है जो ट्रैफिक टाइमिंग्स होते हैं, जब जैसे शाम के टाइम पे ऑफिस जब खत्म होते हैं, तब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। इतना होता है कि आपका जो 30 मिनट का जो सफर है वो 1.5 घंटे का, 2 घंटे का बन जाता है, बट ये तो होता है। चलें जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और खुशियाँ दे, और इसी तरह से आपका ये जो सफ़र है और ये जो स्ट्रगल है कामयाब हो जाए, और लाइफस्टाइल रेडियो भी कामयाबियों को छुए। रेडियो का नाम नहीं लिया यार हमने, क्या हो गया? रेडियो के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लाइफस्टाइल का नाम नहीं लिया हमने यार। बिल्कुल, जो हमारे
लिसनर्स हैं उनको बताते चलें कि हमारे रेडियो का नाम, अच्छा ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अपना क्या नाम है, आयशा, आयशा कह रहा हूँ तो सफू शहजाद, जी बिकॉज ये वो तो फ्रीक्वेंसी वाला तो रेडियो ही नहीं है ना, ये तो आप जब तक के टाइप नहीं करेंगे livestarradio.online तो पब्लिक तो आपको सुन ही नहीं सकती है। कभी तो जो कभी लोग सुन ऐसा रहे हैं होता तो कि आज की जो गुफ्तगू है वो ऐसी थी कि एक प्रॉपर्ली जो एक स्ट्रीम चलता है जैसे मीडिया पे चल रही होती है वही है, और लोगों को लगेगा कि हम बिल्कुल। किसी और का प्रोग्राम उठा के शायद लगा के बैठे हुए हैं। तो ये जितने भी अरेंजमेंट हुई है ये सब लाइफस्टाइल रेडियो की है। बिल्कुल ऐसे ही है। livestarradio.online की So, वजह मेरे और ख्याल प्लस से उमर जावेद साहब की है अपना सफूरा। जी जीशान और शहजाद, अब मुझे आप लोग इजाजत दें क्योंकि मेरा भी बारबेक्यू जो वहाँ बन रहा है वो इंतजार जी कर रहा है ठीक है और जी। आई कांट वेट मोर। मुझे इजाजत दें आप लोग। हाँ जी, सफूरा हम दोनों ही चलते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, और तो तमाम हाँ, शहजाद को हम हाँ छोड़ देते बिल्कुल, हैं और फिर। तमाम दोस्तों को बताते चलें कि आपको और हमारा साथ रहेगा तकरीबन 10 बजे तक। और आप इस वक्त हाँ। इन दो लोगों से मैं भी इजाज़त चाहूँगा, ये हमसे इजाज़त चाह रहे हैं, हम भी इनसे चाहेंगे, लाइफस्टाइल भी इनसे इजाज़त चाह रहे हैं। तो मुझे फिर कहाँ पे बैठा के जाए? मेरे लिए कुछ आपने खाने का नाम तो ले लिया है, तो मेरे लिए कुछ अच्छा, खास है क्या? बिल्कुल सबसे पहले मैं इजाजत ले लूं बिकॉज टीम जो है मेरा वेट कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच सफूरा, बहुत अच्छा कंडक्ट किया, थैंक बहुत यू अच्छा किया। जीशान। और शहजाद आपका जो बिहाइंड द सीन आपने जो टेक्निकल सारी चीजें संभाली हुई थी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एंटायर टीम ऑफ लाइफस्टाइल रेडियो थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। ओके जी, और खुदा सफूरा हाफिज। आपसे भी अल्लाह हाफिज। और आप लोग इस वक्त अपनी जी शहजाद, जी जी, थैंक यू और वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी जनाब, वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो और मुझे कहते हैं मुझे शहजाद हुसैन। आज का सोशल जो कि हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं जो कि वहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा, यहाँ से आपने लाइव ट्रांसमिशन सुनी और उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू आपको कहीं ना कहीं मालूमाती लगी होगी, आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। और फेसबुक लाइव भी, और साथ में रेडियो जनाब कहीं पे भी सुना जाता है, और रेडियो जो है इसके रास्तों का किसी को भी नहीं पता कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ से ये होता हुआ आप तक पहुँच रहा होता है। ठीक है जी, और हमारे पास फेसबुक लाइव पर मैसेज भी आया था एम इब्राहिम सोमर साहब का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम लाइफस्टाइल रेडियो, पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और इसके बाद इन्होंने कहा था कि जनाब गर्मी के हवाले से हमारी बातचीत हो रही थी, तो गर्मी के हवाले से इन्होंने कुछ लिखा कि इधर बहुत गर्मी है, पता नहीं टेम्परेचर तकरीबन 80 पे फील हो रहा है इनको, और लाइट भी नहीं होती जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुमर साहब आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और इस टेम्परेचर में अगर आपने कुछ सामना करना या फेस करना शुरू कर दिया है तो बाकी लोगों को भी बताएं कि किस तरह से इस गर्मी से बचा जाए, क्योंकि डॉक्टर हजरात भी और काफ़ी मीडिया चैनल्स पर भी ये बताया जा रहा होता है कि आप जब गर्मी का पारा हाई होता है तो उस टाइम आप लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बार बार नहाना होता है, और गर्म मौसम में जो है गीले कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल आपने सर पे रखना है, और पानी का इस्तेमाल, मशरूबात वगैरह ज़्यादा पिएं। तो ये जो है ना, अगर आपके पास तदाबीर हैं तो आप लाजमन जो है लोगों को भी बताएं, क्योंकि आप ज़रूर आगाह होते हैं अखबार से, टेलीविज़न से, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है इस तरह की तदाबीर ज़रूर बताई जा रही होती है। तो जिन जिन के पास मालूमात है अगर वो जो है आसपास के लोगों को देना शुरू करें तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम इंसानियत का बोलबाला कर देंगे और इंसान होने का हक अदा करेंगे। इसके बाद जो है हमारे बहुत ही सीनियर लिसनर एमजे मैं कहूँगा अब आपको क्योंकि आप लोग जो है सुन रहे होते हैं, और साथ में नजम भाई है, काफ़ी एमजेज़ के हवाले से कहीं पे खामियां कहीं पे बेहतर बनाने के प्रोग्राम के हवाले से अपने राय से आगाह कर रहे होते हैं। इस टाइम नजम भाई का भी मैसेज आ चुका है फेसबुक लाइव पर, कह रहे हैं कि शहजाद भाई, एमजे सफूरा साहबा और जिशान भाई को आप सबकी खिदमत में सलाम और दुआएं इसी तरह से फलते फूलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया उनकी तरफ से, वालेकुम सलाम। और आज का जो इवेंट था जनाब पाकिस्तान सोशल सेंटर, जो कि इसमें काफ़ी मीडिया ने कवरेज दी है, और आप इस टाइम पोस्टर पर भी देख सकते हैं कि कितने चैनल जो हैं काम कर रहे हैं।
और ये कि पाकिस्तानियों का जो नाम है वो भी अच्छा रहेगा जिस जगह पर मौजूद है। तो इसी तरह से पाकिस्तानी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैं कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस हवाले से आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। कोई भी मालूमात चाहिए तो आप इस लाइव स्ट्रीम जो कि फेसबुक लाइव पर है कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं हमें। तो अब हम चलते हैं रेडियो की तरफ, और रेडियो पर आप म्यूज़िक सुनेंगे बैक टू बैक, और फेसबुक लाइव पर सिर्फ हम गुफ्तगू ही जारी रखते हैं ताकि आप लोग बाद में भी जो है हमारी बातें सुन सकें, और कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर देने की कोशिश कर रहा है ये लाइव स्टाइल रेडियो। और हमें काफ़ी ग्रुप से भी लाइक किया जा रहा है। अजमत रहमान साहब हैं और ये हमें लाइक करें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग जितने भी हमें इस टाइम पे सुन रहे होते हैं, आप लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, तो फिर हम आप लोगों के लिए म्यूज़िक प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें आप लोगों की फरमाइश नोट करेंगे और सिर्फ आप लोगों के गाने, और 1.5 मिनट के हम गाने प्ले करेंगे, ठीक है, मैं करूँगा। और इसके बाद शाहरुख खान एक क्लब है मेरे ख्याल में, ये भी हमें वहाँ से हमें लाइक मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर खान भी उन्होंने भी हमें कमेंट्स किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरा अफजल साहबा आपका बेहद शुक्रिया, और आप लोगों ने भी हमें लाइक किया, कमेंट्स किया। इसके बाद अंबर जमशेद खान साहबा हमें, जो कि हमारी एमजे भी हैं, ये हमें सुनती हैं जनाब इस्लामाबाद से, और इनका भी बेहद शुक्रिया। फातिमा आपका बेहद शुक्रिया। और इसके बाद जनाब और भी ख्वाजा अजमत साहब भी आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी। जितने भी लोग हमें इस टाइम पे सुन रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, आप अपने कोई भी सवालात जो हैं और मज़ीद रेडियो के प्रोग्राम को किस तरफ लेकर जाया जाए, बेहतरी के हवाले से हमें आप बता सकते हैं। हम एक जो है अपनी बातें या फिर अपनी ट्रांसमिशन फेसबुक लाइव पर छोड़ कर जाते हैं ताकि आप लोगों की राय के बारे में जान सकें। आपका एक एक कमेंट्स रीड किया जाता है, और जो भी बेहतरी हम करेंगे, जिस तरह के शोज़ आपको पसंद है, इस तरह के शोज़ हम करना शुरू करेंगे। रेडियो जो है दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम कोशिश करें कि थोड़ा सा मज़ीद रेडियो में जान डाल दी जाए। एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम होगा, मेरे साथ एक ऑडियो इंजीनियर होंगे जो कि काफ़ी बड़े रेडियो पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। उनकी बातें आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि माइक्रोफोन पर अच्छी आवाज़ सुनना या फिर टाइम पर प्रोग्राम सुनना, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, और ऑडियो इंजीनियर कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, और कितने टाइम पे, कितने घंटों में, कब कब इनकी जो है शिफ्ट तब्दील हो रही होती है, इस बारे में आप पूरी मालूमात, एक पूरा रेडियो जिस बुनियाद पर खड़ा हुआ होता है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। हमने उनसे कह दिया है कुछ ही दिनों में वो हमें टाइम दे देंगे, उनकी बातें आप सुनेंगे, और बहुत जल्द हमारे साथ होंगे एक ऐसी शख्सियत जो कि ऑडियो इंजीनियर है, और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। मेरे लिए बड़ी फेवरेट होगी क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलें जी, आपका बेहद शुक्रिया फेसबुक लाइव पर जितने भी दोस्तों ने सुना और लाइक करेंगे, बाद में भी सुनेंगे, आप तमाम दोस्तों को वेलकम। आप लोग जो है बहुत अच्छे हैं, आपकी समातें बहुत अच्छी हैं, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जनाब अपने वेबसाइट की तरफ। आप चाहें तो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं www.lifestyleradio.online। वहाँ पे बैक टू बैक म्यूज़िक सुनेंगे। आप चाहें तो वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर मैसेज करने का तरीक़ेकार भी मौजूद है। जब तक हम फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं, मेरी तरफ से यहाँ से अल्लाह हाफ़िज़। आप रेडियो की तरफ आ सकते हैं।